इलाके के तेलियाबास बस्ती में पुलिस की दबिश के दौरान चारपाई पर सो रही मासूम की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 2 हफ्ते से ग्रामीणों का धरना जारी है। वहीं 17 मार्च को राजा हसन खान बेवाती को लेकर कार्यक्रम धरना स्थल पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल होंगे। हालांकि नौगावा थाने के एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मियों को हटाया जा चुका है, लेकिन ग्रामीण पूरे थाने के स्टाफ की निलंबन की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से बच्चे की मां सदमे में है, परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल 2 मार्च की सुबह देखिए 6 वाहनों में पुलिसकर्मी जो हैं ऑनलाइन ठगी के आरोप में तेलियाबास बस्ती में उन्होंने दबिश दी। दीवार कूदकर पुलिसकर्मी घर में दाखिल हुए। इस दौरान मासूम मां के साथ चारपाई पर सो रही थी। मासूम को कंबल उड़ाया गया था। वहीं दबिश के दौरान पुलिसकर्मी चारपाई पर चढ़ गए, पर बदकिस्मती से पुलिसकर्मियों के पैर से दबने से मासूम के नाक से खून बहने लगा। उसके बाद जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो जितने भी चिकित्सक हैं उन्होंने इस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। उधर परिजनों का हंगामा देखकर पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए हैं। परिजन मासूम को अस्पताल में भर्ती उन्होंने करवा दिया है। जैसा हमने आपको बताया, डॉक्टरों जब वो गए वहां पर तो डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने एसपी आवास पर शव के साथ धरना दिया। कई घंटे तक धरना चलने के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। साथ ही नौगावा थाने के एसएचओ अजीत बड़सरा को हटा दिया गया और 5 पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना के विरोध में पीड़ित के घर के बाहर ग्रामीण का धरना जारी है, लगातार जारी है और ग्रामीण नौगावा थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे रहा कि पुलिस वाले उस दीवार को तोड़ कर आए, हुआ डंडा है तो 2 गाड़ी पुलिस वाले थे तो आए, इसमें बढ़ गए वो। तो इस खाट पर बच्ची सो रही थी इस पर, तो उस पे इमरान था तो बच्ची को वहां से खींचा, इमरान को वहां से खींचा। एक खाट ऐसे थी तो ऐसे पाम रख के इमरान को वहां से खींचा और खींच के उसकी तलाशी ली। तो तलाशी ली पूरे कमरे की ली तो उस पर कुछ नहीं मिला। तो जी हम तो ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। किस तरह का इंसाफ आप चाह रहे हैं? क्या कार्रवाई? जी हम तो ये इंसाफ चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। ये जो इमरान की वाइफ है वो लगातार यही बेड पे है, क्या स्थिति है इसकी अभी? जी ये तो अभी सदमे में है। सर 2 तारीख के बाद पहल को रोज हो जाती। मैं यहाँ पर सो रही थी, परली साइड मेरी बच्ची सो रही थी। तो सुबह का टाइम 6 बजे का, तो मेरे आदमी बोले मुझे दरवाजा खोल। मैंने दरवाजा खोलो तो पुलिस वाले आए। उन्होंने मुझे ना तो कुछ कही, मैंने कही भी मेरे बच्चे खाट पर। एक पुलिस वाला ने मेरा हाथ पकड़ झट्टी बाहर लेकर दी। घाट पे जड़े पता नहीं, मेरे पति बता रहा है वो तो मुझे नहीं पता। सर हम तो न्याय चाहते हो, कुछ नहीं इंसाफ चाहिए। पुलिस की दबिश इस इलाके में कोई नई बात नहीं है। वो अवैध वसूली के सिलसिले में हमेशा दबिश देते रहते हैं। यहाँ पर भी उस दिन रमजान का पहला रोजा था, इतवार का दिन था। सुबह 6 बजे यहाँ पर आ गए और वो घर में घुस गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो घरों में जब महिलाओं के घरों में घुसते हैं उनके साथ में महिला पुलिस कभी भी नहीं रहती है। यही एक बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए पूरा प्रशासन और यहाँ तक कि एसपी साहब की भी सीधी अकाउंटेबिलिटी है। हम ये मांग करते हैं, इसके लिए ये होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जब वो बच्ची मर गई, मरने के बाद में परिवार के लोगों से दबाव डाल करके खाली कागजों पर दस्तखत करवाए, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। ये तो हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर के एसपी के वहां पहुंच गए और वो धरना दिया, जो मामला हो गया, पर उनके अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। तो वो सारी चीजें होना अभी जरूरी है। इसके लिए हमारा ये धरना अभी तो रोजे हैं और काम भी चल रहा है, अभी धीरे धीरे चल रहा है। और हम ये भी है कि पुलिस को उनको कुछ टाइम भी दे रहे हैं। उन्होंने नहीं किया तो ये और आगे जोर पकड़ेगा और बड़े पैमाने पर होगा। इस गांव में इतनी भारी बड़ी घटना हुई। 1 माह की बच्ची को पुलिस सुबह 6 बजे 2 गाड़ियां, कम से कम 15-20 लोग आए और कुछ बाहर खड़े रहे, कुछ अंदर गए। उन्होंने मकान खाट पर बच्ची जो सो रही थी उसके ऊपर सीधे चढ़ के टांड से कोई चीज को देखना था उनको कि मोबाइल है यहाँ। इनको मोबाइल भी मिल गया और जैसे ही वो बच्ची को यहाँ से आए तो बच्ची जब वो पैर से दब गई उनसे, वो पैर रख दिया उसके ऊपर और वो बच्ची मर गई। उसके बाद उनको पता लगा तो वो यहाँ से भाग गए। उसके बाद आपने आंदोलन किया? उसके बाद हमने आंदोलन किया
और हम लड़की को अलवर लेके गए। एसपी के घर के पास हमने धरना दिया। धरना देने के बाद हमने उनसे कहा कि आप इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराइए और जो यहाँ का स्टाफ है इसको यहाँ से हटाइए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो।